नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसने क्रिकेट, खासकर टी20 को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं एमएस धोनी की सुनहरी विरासत की। ये सिर्फ कुछ क्रिकेट के आंकड़े नहीं है, ये तो एक ऐसा सफर है जिसने लीडरशिप और रणनीति का पूरा मतलब ही बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। अब जरा इस बात की कल्पना कीजिए, खड़गपुर रेलवे स्टेशन का एक शांत एकांत प्लेटफॉर्म। वहां एक नौजवान यात्रियों के टिकट चेक कर रहा है, लेकिन उसके मन में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सपना पल रहा है। अब उस इमेज से कट कीजिए और सीधे आईपीएल के सबसे बड़े चकाचौंध वाले मंच पर आइए। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है ना? लेकिन यह सब कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। इसके पीछे कमाल का विजन और गजब का डिटर्मिनेशन था। कहानी में असली ट्विस्ट आता है साल 2008 में। आईपीएल का बिल्कुल पहला ऑक्शन चल रहा था। हर तरफ कैमरे चमक रहे थे, मीडिया का भारी जमावड़ा था। और तभी चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने धोनी को एक रिकॉर्ड कीमत पर खरीद लिया। लेकिन बात सिर्फ एक बड़ी कीमत की नहीं थी। सबसे अहम फैसला तो यह था कि उन्हें आते ही सीधा टीम का कप्तान बना दिया गया। सच कहूं तो इसी एक मास्टर स्ट्रोक ने क्रिकेट इतिहास की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। अब जब वो पहली बार कप्तान के तौर पर चेपॉक स्टेडियम में उतरे, तो सोचिए कितना दबाव रहा होगा। चारों तरफ शोर, चमकती फ्लैशलाइट्स। लेकिन उन्होंने इस शोर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से एक नया कल्चर बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी टीम में एक फियरलेस अप्रोच, यानी एक निडर मानसिकता डाली। टीम के अंदर एक ऐसा शांत और लॉयल माहौल तैयार किया जिसने आने वाले कई सालों के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को एक अजेय ताकत बना दिया। और इस बनाए हुए कल्चर का असर देखिए कितनी तेजी से दिखा। 2008 में एक रिकॉर्ड प्राइस कप्तान बनने से लेकर 2010 में सीधे अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठाना, और फिर ठीक अगले साल 2011 में लगातार दूसरी बार चैंपियन, बैक टू बैक जीत। मतलब उन्होंने एकदम साफ कर दिया था कि टी20 क्रिकेट में एक नया बॉस आ चुका है और ये टीम आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बन चुकी है। अब यहां एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ क्रिकेट के मैदान का वो पागल कर देने वाला प्रेशर, आखिरी ओवर चल रहा है, रन चाहिए, हर कोई नर्वस है। और दूसरी तरफ धोनी, एकदम बर्फ की तरह शांत, बिल्कुल रिलैक्स्ड। इसी खूबी ने उन्हें कैप्टन कूल का नाम दिया। उनके वो आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट्स और आखिरी ओवर में मैच खत्म करने का जो स्टाइल था ना, उसने पूरे परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया था। और इसी कैप्टन कूल वाले अंदाज ने जन्म दिया येलो आर्मी को। ये कोई आम फैन बेस नहीं है। अगर कोई चेपॉक स्टेडियम जाता है ना, तो वहां सिर्फ दर्शक नहीं दिखते, वहां पूरा का पूरा एक पीला समुंदर बहता हुआ नजर आता है। हजारों लोग पीली जर्सी पहने हुए, थाला के बड़े बड़े बैनर्स लिए हुए, और वो बहरी कर देने वाली आवाज। ये वो लॉयल्टी है जो सिर्फ मैच जीतने से नहीं मिलती, बल्कि एक मजबूत और सच्चे लीडरशिप से कमाई जाती है। खैर, हर शानदार कहानी में एक डार्क फेज भी आता है। 2016 और 2017 का वक्त बिल्कुल ऐसा ही था। ये पूरी जर्नी का सबसे मुश्किल और दिल तोड़ने वाला दौर था। चेन्नई सुपर किंग्स पर 2 साल का बैन लग गया था। यह सिर्फ एक फ्रेंचाइजी का सस्पेंशन नहीं था, बल्कि लाखों फैंस के लिए एक गहरा झटका था। उन 2 सालों में मैदान सूने लगने लगे थे और एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उन 2 सालों में एक बहुत ही इमोशनल डिवाइड देखने को मिला। एक तरफ धोनी थे, जो एक सच्चे प्रोफेशनल की तरह राइजिंग पुणे सुपर जायंट की नई जर्सी में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और दूसरी तरफ वो वफादार येलो आर्मी। उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं बदली। वो बस स्टेडियम में चेन्नई के पोस्टर लेकर खड़े रहते थे और पूरे 2 साल तक अपने लीडर के घर लौटने का इंतजार करते रहे। ये प्रोफेशनल जिम्मेदारी और फैंस के अटूट प्यार का एक गजब का उदाहरण है। और फिर फाइनली आया साल 2018। वो लंबा इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही धोनी ने दोबारा वो पीली जर्सी पहनी और चेपॉक में कदम रखा, पूरा का पूरा स्टेडियम जैसे खुशी से पागल हो गया। दर्शक रो रहे थे, खुशी से झूम रहे थे। उस एक मोमेंट ने उन 2 सालों का सारा दर्द धो डाला और साबित कर दिया कि जब बुनियाद मजबूत होना, तो कोई भी दूरी उसे मिटा नहीं सकती। लेकिन ये वापसी सिर्फ जज्बातों तक सीमित नहीं थी। वापसी करते ही इस टीम ने तुरंत 2018 का आईपीएल खिताब ही जीत लिया। जरा उस पल को याद कीजिए, आसमान से गिरते हुए वो सुनहरे कन्फेटी और ट्रॉफी उठाते हुए धोनी। बिना किसी शक के पूरे क्रिकेट जगत ने माना कि ये स्पोर्ट्स हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरीज में से एक है। ये होती है एक असली लीडर की ताकत। और मजे की बात देखिए, ये कहानी वहीं खत्म नहीं हुई।
ये सुनहरी विरासत लगातार आगे बढ़ती रही। तमाम आलोचनाओं और विश्लेषणों को गलत साबित करते हुए धोनी ने 2021 और फिर 2023 में एक बार फिर से वो चमचमाती हुई आईपीएल ट्रॉफी उठाई। इन जीतों ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए आईपीएल के सबसे महान और सफल कप्तानों की लिस्ट में सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया। तो जो सबसे बड़ा नंबर हमारे सामने आता है वो है 5। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये धोनी के बतौर कप्तान जीते गए 5 आईपीएल चैंपियनशिप टाइटल्स हैं। अगर इसे पर्सपेक्टिव में रखकर देखें तो ये नंबर उस गजब की कंसिस्टेंसी, उनके शार्प रणनीतिक दिमाग और पूरी टीम को एक ही दिशा में ले जाने की उनकी काबिलियत का सबसे ठोस सबूत है। अगर हम उनके इस पूरे इम्पैक्ट को थोड़े अलग नजरिए से देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। वो सिर्फ एक सफल कप्तान नहीं थे, वो लगभग 40% एक मास्टर फिनिशर थे जिन्होंने प्रेशर को अपना हथियार बनाया। 35% उनकी वो बेमिसाल चैंपियनशिप वाली कप्तानी थी और बाकी 25% एक T20 पायोनियर के तौर पर उनका विजन। इस पूरे कॉम्बिनेशन ने सच कहूं तो भारतीय T20 क्रिकेट की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब अगर हम इन बीते कुछ सालों की बात करें तो हर मैच के बाद एक अलग ही ठहराव और इमोशन महसूस होता है। वो सीन याद है, मैच खत्म हो चुका है, वो दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर अकेला खड़ा है, कंधे पर बल्ला रखे हुए, पूरा स्टेडियम हजारों मोबाइल की फ्लैशलाइट से टिमटिमा रहा है और हवा में सिर्फ एक ही गूंज है, धोनी धोनी। ये नज़ारा बताता है कि बात अब सिर्फ खेल की नहीं रही, ये एक बहुत ही गहरा जुड़ाव बन चुका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार यही है, एक अकेले रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट चेक करने वाले लड़के से लेकर आईपीएल के अनडिस्प्यूटेड किंग बनने तक का सफर। एमएस धोनी ने सिर्फ क्रिकेट के आंकड़े नहीं दिए, बल्कि उन्होंने यादें दी हैं, जज्बात दिए हैं और जिंदगी भर न भूलने वाले गूज़बम्प्स दिए हैं। वो सही मायने में करोड़ों लोगों के लिए एक इमोशन बन चुके हैं। तो इस पूरी जर्नी को बारीकी से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। एमएस धोनी की ये जो शानदार और रणनीतिक रूप से मजबूत विरासत है, ये T20 क्रिकेट के फ्यूचर को कैसे शेप करेगी? जिस तरह की बेखौफ कप्तानी और शांत स्वभाव की मिसाल उन्होंने कायम की है, क्या क्रिकेट की दुनिया में कभी उस तरह का कोई दूसरा कैप्टन कूल आ पाएगा? खैर, इस सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। ये निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर कर देता है।